हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई जो बुक्स में नहीं बताई गई है। उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत का इतिहास कैसा रहा है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला, जिसे हम भारतवर्ष नाम से जानते हैं, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष तथा भरतों का देश, यहाँ के संतानों को भारती तथा भरत का संतान कहा जाता है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का देश कहते हैं, जिसे जम्मू को जामुन भी बोलते हैं। प्राचीन ईरानी से सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू बोलते थे। यह नाम पूरे देश से फैल गया और पूरे पश्चिम में फिर यही एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहने लगे। मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला इसे उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग होते हैं और दक्षिण में द्रविड़ परिवार के बोलने वाले भाषाओं की बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को माना जाता है, जिनका कार्यकाल 1638 एडी से लेकर 1707 एडी तक इनका कार्यकाल रहा है। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारत के। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। फर्स्ट, धर्म ग्रंथ। सेकेंड, ऐतिहासिक ग्रंथ। थर्ड, विदेशियों का विवरण। फोर्थ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली प्रमुख जानकारी इस प्रकार है। भारत का सर्वप्रथम ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि वेद द्वैपायन को माना जाता है। द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य था और पुरुष मानती है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा का वर्णन है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। अब हम बात करेंगे कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों को हम कैसे पहचान सकते हैं।
वर्तमान में प्राचीन ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम ईसाई कैलेंडर तथा जूलियन कैलेंडर भी बोलते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय को ईसा पूर्व की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जिसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में माना गया। यानी ईसाई मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म तथा 483 वर्ष पूर्व मृत्यु। ईसा मसीह के जन्म तिथि में आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा शब्द में एडी भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यजुर्वेद की। सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब बात करेंगे सामवेद की। साम का अशाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुख्य रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाएँ अर्थात मंत्रों का संकलन मिलता है। इनके पाठ्यकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं, जो प्रायः ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी भारतीय विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं माना जाता। अब हम बात करेंगे अथर्ववेद की। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है, इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार अंधविश्वास का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्व सूक्त का प्रतिनिधित्व माना जाता है। इसमें मानव जीवन के साविक पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्ग का गहन, खोज, रोग निवारण, संमय, विवाद, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधि, शाप, वशीकरण, पश्चयुक्त, मातृभूमि आदि का विवरण है। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित के कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखा है, जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े दृष्टिकोणों को प्रतिनिधित्व करता है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्यन और कार्णव शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काटक, कर्णेष्टक, मैत्राणी, तैत्तिरीय है। कैथुम, रानानीय, जैमोनीय तथा तलवार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनिक और पैम्पलाद है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद माना जाता है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद माना जाता है। अब हम बात करेंगे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद की।
संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों का पहचान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिए गए हैं। इनकी प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे इस प्रकार है। जैसे वेद, ऋग्वेद के लिए हो गया ऐतरेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद तैत्तिरीय तथा शतपथ, सामवेद के लिए पंचविश, अथर्ववेद के लिए गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परिचित के बाद और बिम्बिसार के पूर्व की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री के पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में के चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग का विषय की जानकारी देता है। अब हम बात करेंगे वेदांग एवं सूत्र की। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण, कल्प, कर्म कांडीय विधि, निरुक्त मीन्स शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, नेक्स्ट व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। सौत, गृह, धर्मसूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित प्रमुख बातें मिलती हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौद्धायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि नाम विशेष लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र का सबसे प्राचीन माना जाता है। अब हम बात करेंगे पुराण की। भारतीय ऐतिहासिक का विवरण सबसे अच्छा पुराणों में माना जाता है। पुराण के रचयिता लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मानी जाती है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिए गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ाने की अनुमति नहीं है, वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिनमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य की। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा विदेशी यूनानियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जिसमें है यूनानी रोमन लेखक, इसमें है टेसियस, डायोनीसियस। फिर चीनी लेखक के बारे में हम बात करेंगे। फिर अरबी लेखक के बारे में बात करेंगे। फिर अन्य लेखक की बात करेंगे। फिर जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने की जानकारी है, कैसे मतलब मिला पुराने साक्ष्य, वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक ये सब हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।